हम चलेंगे। अपनी बाइबल को ऊंचा करें और खुदावन के और अपने ध्यान को लगाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मेरे खुदा जितना वचन प्रभु जी बोला जाए, प्रभु तेरा वचन हमारे हृदय में काम करे। प्रभु ये वचन हमारे शुद्ध रहने का, पवित्र रहने का प्रभु यीशु उद्धार है मेरे खुदा। प्रभु ये वचन हमारे जीवनों को चलाए, प्रभु ये वचन हमारे जीवन को पवित्र करे, प्रभु ये वचन हमारे जीवन को सहलाए फैलाए और पवित्र करे। हमें प्रभु जी सही मार्ग पर चलने की ताकत दे और हम इस वचनों से हमेशा प्रेम करते रहे। प्रभु तेरा वचन आज हमारे जीवन में काम करे और हम तेरे वचन की उस अहमियत को पहचाने और इसके जीवन में, हमारे जीवन में इस वचन को प्रभु लागू करें। हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे यूहन्ना नबी की पुस्तक और उसके 14 अध्याय को हम निकालेंगे। की पहली आयत से हम पढ़ेंगे। पढ़ कोई तेज सी। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर जब क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने वाला था, वो अपने चेलों को कुछ समझा रहा था और वो यहाँ पर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया हालेलुया। व्याकुल होना क्या होता है? परेशान परेशान, मन में बेचैनी, है ना? प्रबल। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, पर विश्वास रखो। किस पर विश्वास रखो? परमेश्वर पर। वो कह रहा है परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। हालेलुया। मतलब कि मेरे पिता के ऊपर भी विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि दूसरे एक में लिखा है मेरे पिता के घर में बहुत से क्या है? रहने के स्थान है। मतलब स्वर्ग के राज्य में बहुत से रहने के स्थान है और कह रहा है वो बहुत रहने के स्थान है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। हालेलुया। किस लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जा रहा है? वो आपके मेरे पापों के लिए, जो हमारे क्षमा जिसमें अंदर हो रही है, वो आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। और वो कह रहा है कि मैं जाता हूँ अपने पिता के पास। किस लिए? तुम्हारे और मेरे लिए जगह तैयार करने। हालेलुया। और वो क्या कह रहा है? मैं जाता हूँ जगह तैयार करने, और यदि मैं आकर तुम्हारे लिए, क्या कह रहा है? पढ़ेंगे तीसरी आयत को। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए क्या करूं? जगह तैयार करूं, फिर मैं क्या करूंगा? आऊंगा। वो ये नहीं कह रहे खाली मैं जाकर बैठ जाऊंगा, मैं आऊंगा। और वो कब आएगा? हमारा न्याय करने के लिए, क्योंकि अब वो बहुत जल्दी आने वाला है। वो कह रहे मैं आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। वो फिर आएगा। अब की बात में जब वो आएगा तो वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा। हालेलुया। और वो उसी दुल्हन को लेकर जाएगा जो सजी सजाई होगी, तैयार होगी, जिसका मेकअप पूरा होगा। हालेलुया। अब मेकअप क्या है? मेकअप ये नहीं है कि लिपस्टिक बिंदी, मेकअप है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हमें अपने आप को तैयार करना है। वचनों के द्वारा
उसकी आज्ञाओं के द्वारा, पवित्रता के द्वारा हमें अपने आप को तैयार करना है, ताकि जब हमारा परमेश्वर आए तो हम उसे क्या मिले, तैयार मिले, और वो हमें अपने साथ में ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो दुल्हन तैयार होगी हमारा परमेश्वर उसे अपने साथ में ले जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके आने तक एक दूसरे की निंदा कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, नशे में पड़े हुए, पाप वाली जिंदगी में पड़े हो। अगर हमारा जीवन तब भी ऐसा मिला तो हम रह जाएंगे संसारिक दुनिया में। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें संसार के लिए नहीं, अपने लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो पहले ही आपको आगाह कर रहा है, उसने पहले ही आपको वचन दे दिए हैं, इसलिए वो आज आपको अपने वचन से बात कर रहा है आपसे। जब परमेश्वर अपने वचन को देता है तो इसका मतलब वो आपसे बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है, मैं अपने आप को लेकर जा रहा हूं, मैं फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, ताकि जो मेरी दुल्हन तैयार होगी उसे मैं अपने वहां ले जाऊं। हालेलुया। वो आपको जल्दी लेने आने वाला है मेरे भाइयों को, तैयार हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग नहीं रहते। हाँ जी, क्या लिखा आगे, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी। वो ये नहीं कह रहा है कि खाली मैं रहूं, वो कह रहा है जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम लोग भी रहोगे। मैं स्वर्ग में रहूंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और वहां पर तुम मेरे साथ रहोगे। वो आपको साथ में ले जाने की बात कर रहा है। क्या कह रहा है फिर वो आगे, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। वो कह रहा है कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहां का मार्ग जानते हो। मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्वर्ग के राज्य में। और किस लिए जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। वो कह रहा है जहां मैं जाता हूँ तुम वहां का मार्ग जानते हो। हालेलुया। जहां मैं जाता हूँ तुम भी वहां का मार्ग जानते हो। हाँ जी, आगे। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू क्या कहाँ जाता रहा है। हालेलुया। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। लेकिन उसने, परमेश्वर ने कहा, मैंने सारी बातें तुमसे खुलकर कह दी है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया। 15वीं आयत को पढ़ेंगे, 15वीं आयत को पढ़ेंगे। यस, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। सुनिएगा, परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर कुछ आपसे कह रहा है, वो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा है। सुनो क्या कह रहा है परमेश्वर। यस, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं Yes. पिता से विनती करूंगा और मैं तुम्हारे मैं तुम्हें एक और सहायक देगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो, मेरी आज्ञा, क्या कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, दिखावा नहीं करते, खाली दिखावे के लिए, खाली चंगाई के लिए नहीं आते, खाली आशीषों को पाने के लिए नहीं आते, खाली अपनी मन्नतों को पूरा करवाने के लिए नहीं आते। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को, मेरी आज्ञा को मानोगे, इन व्यवस्था की बातों को मानोगे और उसके ऊपर चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। खाली दिखावा नहीं करोगे कि जैसे हर जगह दिखावा होता है। वो कह रहा है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से क्या करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक सहायक देगा, एक सहायक देगा। हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। हालेलुया। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें कभी अकेला ना छोड़े।
यदि तुम कमरे के अंदर जा रहे हो, घुटने टेक रहे हो, वहां भी तुम्हारे। यदि तुम किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में पड़ गए, वहां भी तुम्हारे। यदि तुम कहीं एग्जाम देने जा रहे हो, वहां भी तुम्हारे। यदि कहीं तुम खुशी में, कहीं आनंद में जा रहे हो, वहां भी वो तुम्हारे साथ है। वो कह रहा है वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। और लिखा है अर्थात, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अर्थात सत्य का आत्मा कौन सा सहायक है वो? अर्थात सत्य का आत्मा सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण, नहीं कर जिसे संसार ग्रहण। नहीं कर सकता। अब कैसे संसार ग्रहण नहीं करता उसे? अगर लोग पवित्र आत्मा से भरते, लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं लोग? ये तो ठट्ठा कर रहे हैं, पागल हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। वो कह रहा है जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, नहीं कर सकता। संसार उसे ग्रहण, उसे कौन ग्रहण कर पाएंगे? आत्मिक लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार। क्या कहता है परमेश्वर ने? यदि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरी आज्ञाओं पे मानते हो, तो वो सत्य का आत्मा किसको मिलेगा? उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसको बाकी संसार को ग्रहण। सबके लिए नहीं है वो, सबके लिए नहीं है वो। पवित्र आत्मा सबके लिए नहीं है। हर किसी पे क्यों नहीं डाला जाता? मैंने आपसे पहले भी कहा, पवित्र आत्मा उसी व्यक्ति के ऊपर आता है जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार और उसे पुकारता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है, आपके सामने वचन साफ बोल रहा है। वो कह रहा है संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। नहीं करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि संसार उसे नहीं जानता। संसार को नहीं पता पवित्र आत्मा क्या होती है। संसार को नहीं पता कि खुदावन की हजूरी क्या होती है। संसार को नहीं पता कि पवित्र आत्मा से भरना क्या होता है। संसार को नहीं पता कि गैर भाषा के वरदान क्या होते हैं। संसार को नहीं पता पवित्र आत्मा के कितने फल है। परमेश्वर ने क्या कहा? संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। क्योंकि ना संसार उसे देखता है और ना संसार उसे जानता है। ना संसार उसे देखता है और ना संसार उसे जानता है। अगर आप किसी को बोल रहा भाई पवित्र आत्मा आने वाला है, पवित्र आत्मा की हजूरी है यहाँ पर, क्या पवित्र आत्मा की हजूरी, क्या पवित्र आत्मा आने वाला है? क्या भाई कुछ है? कुछ? क्योंकि संसार उसे नहीं देखता और नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हाँ जी, क्या कह रहा है? दोबारा बोलेंगे। क्योंकि क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। क्योंकि ना वो उसे देखता है, ना वो उसे जानता है मेरे भाइयों बहनों। लेकिन परमेश्वर में क्या कह रहा है? तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम उसे देखते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। वो तुम्हारे साथ रहता है। वो तुम्हारे साथ साथ रहता है मेरे भाइयों बहनों। तुम उसे देखते हो। यदि आप परमेश्वर पे प्रेम रखते हो, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, तो तुम उसे देखते हो और वो तुम्हारे साथ साथ, वो तुम्हारे साथ साथ वह तुम में होगा और वह तुम में, वह तुम्हारे साथ साथ रहता है और वह तुम्हारे में होगा। रहेगा नहीं, होगा। वो तुम्हारे साथ साथ रहता है। वो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कोई बिना पवित्र आत्मा के नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है।
प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। शैतान तो कहेगा नहीं कि प्रभु यीशु ही प्रभु है, वो भटकाएगा इंसान को, वो बोलेगा वहां मत जाइए, वहां मत की बात कुछ नहीं होता, अरे ऐसे ही ऐसा भीड़ लगा के बैठे होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, वो तुम्हारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। वो तुम में है। हालेलुया। हाँ जी, क्या कह रहा है? 18 को पढ़िए। यस, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यस, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ जी। और थोड़ी देर रहेगी, थोड़ी देर रह गई है Yes. कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, फिर संसार मुझे ना देखेगा। मतलब कि परमेश्वर कह रहा है, मैं क्रूस के ऊपर चढ़ाई जाने वाला हूँ, थोड़ी देर रह गई है, अब ये संसार मुझे ना देखेगा, ना देखेगा, क्योंकि मैं तो संसार वालों के लिए तो मैं क्या हो गया हूँ, क्या हो गया मैं संसार वालों के लिए, क्रूस के ऊपर चढ़कर मर गया हूँ। उनकी आंखों के सामने तो मैं क्रूस के ऊपर मैं मर गया हूँ संसार वालों के लिए। वो कह रहा है थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। परंतु तुम मुझे देखोगे, परंतु तुम मुझे देखोगे, कैसे देखोगे? अपनी आंखों से आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम मुझे देखोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि मैंने क्या भविष्यवाणी की है, मैं तुम्हारे पापों के लिए मर रहा हूँ और तीसरे दिन मैं क्या बोल रहा है परमेश्वर, तीसरे दिन बाद जी उठूंगा। हाँ जी, पढ़ेंगे क्या है? यस, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। क्या कह रहा है? इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। मैं ना मरूंगा। वो कैसे जीवित है? वो तो क्रूस के ऊपर चढ़ के मर गया ना, कैसे जीवित है वो? उसने मौत को हरा दिया। उसने भविष्यवाणी की थी कि मैं जाता हूँ, तीसरे दिन बाद मैं जी उठूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसने क्या कह रहा है वो यहाँ पर, मैं जीवित हूँ और तुम भी। जीवित रहोगे। इसका मतलब ये है मेरे भाइयों बहनों, अगर तुम भी मर जाओगे और जैसे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन बाद जी उठा था, तुम भी बोलो बोलो बोलो, हम भी जी उठेंगे। हम भी जी उठेंगे, हम भी जी उठेंगे। ना मरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, जो मेरे पीछे होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना अनंत पाएगा। जीवन पाएगा। तो अनंत जीवन है तो फिर कोई मरता है? नहीं। लिखा है ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर की है, वो ना मरेगी, वो स्वर्ग के राज्य के लिए, अनंत जीवन के लिए उठ जाएगी, स्वर्ग के राज्य में चली जाएगी। हालेलुया। ना वहां पर ना मौत होगी, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना खाना होगा, ना पीना होगा, ना कुछ दुख होगी, परेशानी होगी। वहां पर सिर्फ परमेश्वर की महिमा ही महिमा होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वहां पर मौत ना होगी। यस, उस दिन तुम जान लोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और मुझ में, और तुम मुझ में और मैं तुम में, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, यही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है? उस दिन तुम जान लोगे कि मैं तुम में और तुम मुझ में हो। हालेलुया हालेलुया। लिखा है कि उस दिन तुम जान लोगे कि मैं तुम में और तुम मुझ में हो। और लिखा है आगे, यस, और तुम मुझ में और मैं तुझ में। यस, और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। हालेलुया। मत कि हम दोनों एक दूसरे में। हालेलुया हालेलुया। तुम परमेश्वर में हो और परमेश्वर हम में है। हालेलुया। क्योंकि हम ना मरेंगे, हम अनंत जीवन में। हालेलुया। और लिखा है आगे, यस, 21 को दोबारा पढ़ेंगे।
जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है और वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। सुन लिया ना आपने, जिसके पास मेरी और वो उन्हें मानता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाने जाने वाला था, उस समय कैसी स्थिति थी? उस समय परमेश्वर ने अपने चेलों को बार बार परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जाने वाला था, उसने अपने चेलों को शिक्षाएं दी। उस समय उसने अपने चेलों को बार बार क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना, ताकि तुम परीक्षाओं में उसके चेले, लेकिन फिर भी बार बार पढ़ेंगे हम मत्ती नबी की पुस्तक, उसका 26वीं अध्याय और 36 से 46 को पढ़ेंगे। मत्ती नबी की पुस्तक 36 से पढ़ेंगे। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं यहाँ जाकर प्रार्थना करूं। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, गतसमानी जगह पर आया, नामक स्थान पर आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक वह प्रार्थना जब तक मैं वहां जाके प्रार्थना करूं। और ये किस समय की घड़ी है? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला था, उसे पकड़वाए जाने से पहले। और लिखा है वो जाकर प्रार्थना करने लगा। तब 33वें में लिखा है, पतरस और जब्दी के पुत्र को और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले आया। पतरस और जब्दी के पुत्र को दोनों को साथ ले आया और उदास और व्याकुल होने लगा। उदास और अब व्याकुल में आपको बता दें क्या होता है? मन में अशांति, बेचैनी। प्रभु यीशु मसीह को बेचैनी होने लगी। ये नहीं कि वो डर रहा था, लेकिन वो क्या कहने लगा? यहाँ पर व्याकुल और उदास होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलने जा रहा है। मेरा प्राण निकले जा रहा है। मेरा जी बहुत उदास है, मेरा प्राण निकले जा रहा है। और वो कह रहा है, तुम यहीं ठहरे रहो और यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते। और वो क्या कर रहा था? फिर वह थोड़ी दूर आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह शब्दों में प्रार्थना की, हे पिता मेरे, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझ पर से टल जाए। क्या प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर? मुंह के बल गिरा और क्या प्रार्थना कर रहा है? हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझ पर से, कौन सा कटोरा? मौत का कटोरा, मृत्यु का कटोरा, जो उसने क्रूस के ऊपर आपके और मेरे लिए सहना था। वो देखो, वो भी प्रार्थना कर रहा है अपने पिता से। और वो कह रहा है कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझ पर से टल जाए। हो सके तो कह रहा, वो ये नहीं कह रहा कि टल जाए, हो सके तो, क्योंकि उसको पता रहा कि मुझे क्रूस पर चढ़ने के लिए किसने भेजा है? क्या लिखा है यहाँ पर? अपना एक लौता पुत्र पिता ने दिया ना। प्रभु यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर ने दिया।
तो लिखा है हे पिता, वो परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर रहा है, हे पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मुझ पर से टल जाए। फिर भी आगे क्या लिखा आगे, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। वो कह रहा है फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा ही, जैसा तू चाहता है वैसा ही। उसके पिता की क्या इच्छा थी कि लोगों के लिए मेरा पुत्र बलिदान हो। उसके पिता की आज्ञा थी कि मेरा पुत्र पूरे संसार में क्या करे, मेरा सुसमाचार को फैलाए। उसने फैलाया, अपने पिता की इच्छा करी, पूरी की। वो जहां भी जाता रहा, प्रचार करता रहा, एक ही प्रचार करता, बार बार एक ही बात बोलता रहा कि मुझे किसने भेजा है, मुझे मेरे पिता ने भेजा और मैं आया हूँ अपने पिता की इच्छा को पूरा करना। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता, जो मेरा पिता मुझे बोलता मैं वो बोलता हूँ, और जो मैं उसे करते हुए देखता हूँ वो मैं करता हूँ। मैं अपने पास से कुछ नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो यहाँ पर भी ये बात कह रहा है कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझ पर टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं जैसी तेरी इच्छा है वो पूरी। हालेलुया। आज हम में से कितने ऐसे हैं जो ये बोलते कि हे प्रभु यीशु, अगर हो सके तो ये कर्जा मुझ पर से हट जाए, लेकिन जैसा मैं नहीं, जैसी तेरी इच्छा हो वैसी पूरी हो सकता है प्रभु ये बीमारी मेरे जीवन से चली जाए, लेकिन जैसी तेरी इच्छा है वैसे ही। हम कहते हैं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, कहते हैं हम कहते हैं प्रभु हमारे परिवार में तेरी इच्छा पूरी हो, हम कहते हैं प्रभु हमारे बच्चों में तेरी इच्छा पूरी हो, हम कहते हैं प्रभु हमारे बिजनेस में तेरी इच्छा पूरी हो। हम ये चाहते हैं कि प्रभु हमारी हर चीजों में हमारी इच्छा पूरी हो, प्रभु तेरी इच्छा कहीं पूरी ना हो। बस तो प्रभु हमें बस धन दे दे, दौलत दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, बस। लेकिन प्रभु जी हमारी इच्छा पूरी हो। आज हम हर जगह पर अपनी इच्छा को पूरा करवाना जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करवाना नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर बात कर रहा आपसे कुछ, मैं अपने बात से नहीं बोल रहा। इस समय वो खुदावन यहाँ पर खड़ा हुआ है, जो मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख के खड़ा हुआ है। वो जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो वर्ड मुझे दे रहा है बोलने के लिए, मैं अपनी बुद्धि से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है, वो आगे पढ़ेगी। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते हुए पाया। क्या कहा उसने फिर चेलों से? उसने पहले क्या बोला था कि नहीं ठहरे रहो और मेरे साथ आज रात को प्रार्थना करो, यही बोला था ना। और थोड़ी सी आगे वो अपने चेलों के साथ जाकर घुटने टेक कर मुंह से मुंह होकर अपने पिता से क्या प्रार्थना लगे था कि हे पिता अगर हो सके तो तेरी इच्छा पूरी हो। फिर उसने क्या करा, आकर देखा, फिर उसने अपने चेलों के पास आकर क्या देखा, वो क्या हो रहे हैं, पढ़ेंगे, अपने चेलों को सोते हुए पाया। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था, जाकर प्रार्थना करते रहना। फिर आगे बढ़ेगा के और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? पतरस से उसने कहा था, हे पतरस, क्या तू मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सका? चेले सो चुके हैं, सो गए हैं चेले। परमेश्वर ने बोला, लेकिन उसका समय क्या है, नजदीक आ चुका है। हदीस पढ़ेंगे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्या बोल रहा है वो, जागते रहो और प्रार्थना ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, जागते रहो और प्रार्थना ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे साथ जो होना है वो होना ही है, मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम लोग परीक्षा में ना पढ़ो, क्योंकि मेरा समय नजदीक आ रहा है। अब चरवाहा मारा जाएगा और भेड़े तीतर बीतर, अब तुम लोग तीतर बीतर हो जाओगे। इसलिए जागते रहो ताकि तुम लोग परीक्षा में ना पढ़ो। आज पढ़ेंगे आगे। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो
उसने दूसरी बार ये प्रार्थना की, हे पिता, यदि ये कटोरा मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा। प्रभु यदि तू चाहता है कि ये कटोरा मृत्यु का मैं पीऊं, तो प्रभु ऐसा ही हो, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। उसने बोल दिया, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। यदि तू चाहता है कि मैं मरूं, तो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। मैं नहीं रोकता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं तेरा पुत्र हूं और मैं तेरे कामों के लिए भेजा गया हूं। हालेलुया। अगर आज आपको पता लग जाए कि आपको कल मरना है, पिता ने बोला है कि कल तेरे को मरना है, तो आपके मन में कैसा होगा? आपकी आत्मा कांपेगी, आपके जी में जीना रहेगा। उस प्रभु को पता था कि कल मैंने क्रूस के ऊपर चढ़ना है, मुझे पापियों के हाथों पकड़ाया जाना है और मेरे दिक्कतों में आना है, लेकिन फिर भी वो ये कह रहा है, पिता तेरी इच्छा पूरी हो। यस, हाँ जी। अब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। तब उसने फिर से आकर अपने चेलों को देखा और क्या पाया? उनको फिर सोते हुए पाया, ताकि उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। फिर प्रभु यीशु मसीह ने आके देखा, फिर कह रहा, अरे अभी तो मैं जगा के गया था, ये फिर सो रहे हैं। और उनकी आंखें नींद से भरी हुई, वो फिर भी सो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार जगाया। हाँ जी। उन्हें छोड़कर मैं फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उससे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। थोड़ी घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। हालेलुया। उसने तीसरी बार फिर से आके देखा, और जब देखा उसने चेले सो रहे हैं, तो आप वो फिर देख रहा है कि ये सो रहे हैं। तब वो कुछ नहीं बोला, चला गया। और फिर जाकर वो उसी शब्दों में प्रार्थना करने लगा जिन शब्दों में वो पहले कर रहा था। और अब वो चौथी बार आया और उसने क्या कहा अपने चेलों से कि अब तो तुम, फिर उसने देखा सो रहे हैं, उसने क्या कहा? अब तो तुम सोते रहो और विश्राम करो, देखो मेरा समय नजदीक, आप मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाए जाने वाला है। हालेलुया। उठो, अब उठो, चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। उठो, चलो, अब देखो मेरे पकड़वाए जाने वाला मेरे नजदीक अब मेरे नजदीक आ पहुंचा। वो घड़ी आ पहुंची है। अरे कब तक सोते रहोगे? उठ जाओ अब देखो मेरे पकड़वाने वाला पास आ गया, आओ चले। उसने बता दिया उन्हें कि देखो मेरा पकड़वाने वाला आ चुका है, और वो पापियों के हाथों पकड़वा दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। उसने हमारे लिए दुख सहे, अपनी दाढ़ी नचवाई, हाथ पैरों में कीड़े ठुकवाई, दुख सहा, पित्त मिला हुआ अपने दांत रख दिया, इतने दुख सहे। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब परमेश्वर ने बार बार अपने चेलों से क्या कहा, उठो और प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मेरे साथ जागो। क्या तुम 2 घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं सकते? अगर हम परमेश्वर के साथ खड़े नहीं रह सकते, तो हम कैसे विश्वासी हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए नहीं, कम से कम अपने लिए तो हम प्रार्थना करें, ताकि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर है। तो जब हम अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, तो फिर हम परमेश्वर के लिए क्या करेंगे? परमेश्वर ने कहा तुम क्या करो? प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। हे मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार मैं आपको बोलता हूँ कि अपनी नाइट की प्रार्थना को बढ़ाओ, लेकिन हमारी नींद ऐसी होती है, जब वो हमारी नींद खराब होती है तो हमें ये लगता है कि ओह ये तो हम सुबह प्रार्थना कर लेंगे, दोपहर को प्रार्थना कर लेंगे, और वो समय जाते 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 फिर निकल जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक रात का समय ऐसा है जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से और आपका संबंध गहरा होता है। हालेलुया। क्योंकि रात को आपको कोई काम नहीं होता और रात को परमेश्वर की हजूरी आपके साथ अच्छी बनती है। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं से खुदावन चाहता है कि आपका और उनका रिश्ता मजबूत हो और आप उसके साथ बने रहो। जब आप प्रार्थना करते रहोगे, आप परीक्षाओं में नहीं पढ़ोगे, आप उन परीक्षाओं से बाहर आ जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने यही कहा अपने चीजों से, उठो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षाओं में, तुम कर्जों में, तुम बीमारियों में, दुख में, तकलीफ में ना पड़ो। जब तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारी प्रार्थना याद की जाएंगी और वो दुख, वो तकलीफ, वो परेशानियां तुम्हारी जिंदगी से दूर की जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। समझे आप लोग मेरी बात? परमेश्वर चाहता है कि आप लोग अपनी प्रार्थना को बढ़ाएं, प्रार्थना करते रहें, ताकि आप लोग परीक्षा में ना पड़े। मेरे भाइयों बहनों, आप प्रार्थना करते रहें ताकि आप परीक्षाओं में ना पड़े और वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सभी लोग